Hello, Namaskar. The topic is one of the most useful words in English, BEB. स्पोकन इंग्लिश कन्वर्सेशन या बातचीत में इसके यूज को सीखने से पहले आइए इस शब्द के ग्रामर को समझ लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ बी, फर्स्ट फॉर्म के रूप में इज एम आर या बी खुद आते हैं। इज एम आर को प्रेजेंट टेंस फॉर्म भी कहते हैं, हालांकि फ्यूचर टाइम को भी ये डिनोट कर सकता है। बी तीनों टेंस टाइम टेंस में आ सकते हैं। सेकेंड फॉर्म के रूप में वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसे पास्ट टेंस फॉर्म भी कहते हैं। इसका प्रयोग सिर्फ पास्ट टाइम टेंस के लिए होता है। बीन थर्ड फॉर्म है इसका, बीइंग फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म इज। सब्जेक्ट आई के साथ सामान्यतः एम का प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है और बाकी सब के साथ तो आर का प्रयोग होता है। वाज का प्रयोग आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, बाकी सभी के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। अन्य रूप अदर फॉर्म्स विल बी, विल हैव बीन, इज बीइंग, हैव बीन, कैन बी, कुड बी, मे बी एंड सो ऑन। ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस बी खुद आते हैं और ये एक फॉर्म, एक रूप धारण करते हैं जो मेन वर्ब बन के भी आ सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब बन के भी आ सकते हैं। बी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में आते हैं। एज ए मेन वर्ब पहले देखते हैं। मेन वर्ब के रूप में बी का मतलब होना या बनना होता है, जैसे बी ऑनेस्ट, ईमानदार होइए या बनिए। बी मतलब होना या बनना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। आप देख सकते हैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट इसका फॉर्मूला होता है। इसका सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है जो प्राय सामने वाला यू ही होता है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार होइए या ईमानदार बनिए। बी ही यहाँ पर एक्शन है, वर्ब है, मेन वर्ब है। और डोंट बी, डू बी ऑनेस्ट, डू लगाने से क्रिया बी एम्फैटिक जोरदार बन रही है। डू बी ऑनेस्ट अर्थात ऑनेस्ट जरूर बनिए, जरूर होइए। डोंट बी ऑनेस्ट, अगर हम कहें ईमानदार मत होइए तो डोंट बी ऑनेस्ट, या बेईमान मत होइए तो डोंट बी डिसऑनेस्ट। यू शुड बी ऑनेस्ट, आप देख सकते हैं शुड और बी दोनों मिल करके वर्ब है, जिसमें से शुड ऑक्सिलरी वर्ब है और बी मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना चाहिए। आई एम ऑनेस्ट, यहाँ पर बी ही एम बन के आया है। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में से एम का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट आया है तो आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ, और ये प्रेजेंट टाइम टेंस के लिए आया है। ही हैज बीन इल फॉर 2 days, वो 2 दिनों से बीमार रहा है, बीमार है। काम अभी भी जारी है। हैज बीन यहाँ पर वर्ब है, जिसमें से बीन मेन वर्ब है और हैज ऑक्सिलरी वर्ब है। और आई विल बी सक्सेसफुल, यहाँ हम देख सकते हैं बी ही मेन वर्ब है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है। ही वॉज ब्रेव, वो बहादुर था, बीते हुए टाइम की बात हो रही है, यहाँ पर वॉज मेन वर्ब के रूप में आया है। अब होना या बनना को ये प्रकट करता है मुख्यतः, और तीनों टाइम टेंस में इसका प्रयोग हम देख सकते हैं। अब एज एन ऑक्सिलरी वर्ब हम देखने जा रहे हैं, तो एज एन ऑक्सिलरी वर्ब बी का या बी के रूपों का कोई अर्थ शाब्दिक नहीं होता, ये टाइम टेंस मुख्यतः शो करता है, ये हमको ध्यान रखना है। आई विल बी स्लीपिंग एट 10, मैं 10 बजे में सो रहा हूंगा। आई सब्जेक्ट है, हम देख सकते हैं, और बाकी सब प्रेडिकेट है, जिसमें से विल बी स्लीपिंग ये इतना बड़ा वर्ब है, और विल बी जिसमें से ऑक्सिलरी वर्ब है, आप देख सकते हैं यहाँ विल बी ऑक्सिलरी वर्ब है और स्लीपिंग मेन वर्ब के रूप में है। आई विल बी स्लीपिंग एट 10, मैं 10 बजे रात में सो रहा हूंगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में बी आया है। हालांकि एक और ऑक्सिलरी वर्ब विल को भी साथ में लेना पड़ा है इनको। आई एम वॉकिंग, यहाँ पर एम ऑक्सिलरी वर्ब है और वॉकिंग मेन वर्ब है, और इस तरह से एम हम देख सकते हैं कि एज एन ऑक्सिलरी वर्ब आया है। यहाँ एम मुख्यतः टाइम टेंस बता रहा है कि प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है या वर्तमान की बात हो रही है। आई एम वॉकिंग, इस समय मैं टहल रहा हूँ। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को शो करने में ये यूज किया गया है। यहाँ राहुल इज बीइंग बीटन, राहुल इज बीइंग बीटन, यहाँ पर पेसिव क्रिया है, क्रिया पेसिव में है, यानी सब्जेक्ट ही घटना का फल भोग रहा है। राहुल को पीटा जा रहा है, या इज बीइंग बीटन इतना बड़ा वर्ब है, जिसमें से इज बीइंग ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपको ध्यान रखना है। ही वाज मेकिंग फूड, वो खाना बना रहा था, यहाँ पर वाज ऑक्सिलरी वर्ब है। और आई एम कमिंग टुमारो, मैं कल आ रहा हूं, यहाँ पर एम फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, हालांकि टेंस प्रेजेंट ही है। लेट्स लर्न द यूज ऑफ बी इन कन्वर्सेशन और इन स्पोकन इंग्लिश। एज ए मेन वर्ब बी का मतलब होना या बनना होता है, इज का मतलब भी होना, एम का मतलब भी होना, आर का मतलब भी होना। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर रहे होते हैं जब इज एम आर का मतलब होना या बनना होता है, और टाइम टेंस को भी ये शो कर रहे होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम टाइम वर्ड या टेंस वर्ड कहते हैं स्पोकन में, और मेन वर्ब को हम एक्शन को कहते हैं। नॉन एक्शन का मतलब वो जो एक्शन ना हो, अर्थात नॉन वर्ब के अलावा सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉन एक्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को ध्यान में रखना है। उसी नॉन एक्शन का मतलब कोई नाम, कोई पेशा, धंधा, व्यवसाय। नॉन एक्शन का मतलब कोई गुण, अवगुण आदि, तो इसी को ध्यान में रखना है। जैसे ऑनेस्ट, ईमानदार, ये कोई घटना नहीं है, गुण अवगुण है। डिसऑनेस्ट, बेईमान, ब्रेव, बहादुर, ए टीचर, मुंबईकर, गुड, एटसेट्रा। इस तरह से नाउन और एडजेक्टिव आपको लेना है, जो कि कंप्लीमेंट के रूप में यूज करना है। स्ट्रक्चर हमारे सामने है, आर यू नॉन एक्शन। अब
आर ही यहाँ पर होना या बनना है, एक्शन भी है और टाइम वर्ड भी है, यानी कि ये टाइम टेंस भी खुद ही शो कर रहा है और घटना होना या बनना भी खुद ही है। सामने वाला कोई भी हो यू ही होता है, मैं आपके लिए यू, आप मेरे लिए यू। अगर मुझसे बात करते हैं तो बातचीत 4 वाक्यों के द्वारा ही की जा सकती है। हमें इंट्रोगेटिव से कुछ अता पता करना है और असर्टिव के अफर्मेटिव और निगेटिव हाँ और ना वाले वाक्य से जवाब देते जाना है पहले। तो मुझसे आप पूछिए, पता करिए, कंफर्म करिए, क्या सर आप नॉन एक्शन हैं? यानी कि होना ही यहाँ पर हमने क्रिया एक्शन मान लिया है पहले से, तो इज एम आर ही हमें लेना होगा, प्रेजेंट टाइम टेंस सिंपल। तो इन दिनों या अभी के अभी क्या आप नॉन एक्शन है? क्या आप ऐसे हैं वैसे हैं, ये गुण है आप में, वो गुण है आपके, क्या आपका ये पेशा है, व्यवसाय है, धंधा है, तो नॉन एक्शन। क्या आप ये नाउन है या एडजेक्टिव है? आर यू नॉन एक्शन? ऑनेस्ट मुझसे पूछिए, क्या आप ईमानदार हैं? कैसे पूछेंगे? आर यू? और नॉन एक्शन के बदले में इस ऑनेस्ट को उठाकर यहाँ रख दीजिए एडजेक्टिव को। तो आर यू ऑनेस्ट? एडजेक्टिव से पहले एन का यूज नहीं करना है आपको। अगर मैं ईमानदार हूं, मुझ में गुण है और मैं कहना चाहता हूं तो मैं ये कहूंगा यस आई एम नॉन एक्शन, यानी यस आई एम ऑनेस्ट। मैं नहीं हूं तो नो आई एम नॉट को सटा के आप कॉन्ट्रैक्ट करके आप आई एम भी बोल सकते हैं, या आपकी मर्जी हटा हटा कर भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं नो आई एम नॉट ऑनेस्ट या नो आई एम ऑनेस्ट। क्या आप बेईमान हैं? कैसे पूछा जाए? आर यू डिजॉनेस्ट? अगर हैं तो यस आई एम डिजॉनेस्ट, नहीं तो नो आई एम डिजॉनेस्ट। क्या बहादुर हैं? आर यू ब्रेव? अगर हैं तो यस आई एम ब्रेव, नहीं है तो नो आई एम ब्रेव। इन द सेम वे अगर नॉन एक्शन के रूप में कोई नाउन आए, वो भी सिंगुलर काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं और संख्या में एक ही हो, तो उसके पीछे ए या एन में से एक का प्रयोग होगा ही होगा। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए और वोवेल साउंड से पहले एन का व्यवहार होता है। तो क्या आप शिक्षक हैं? कैसे पूछा जाए आपसे? सामने वाला आप है, बीता हुआ टाइम नहीं, आने वाला टाइम नहीं है, इन समय इन दिनों की बात है और घटना क्या है? होना या बनना। तो इस एमआर में से हमें क्या आर लेना है? हम जानते हैं आई के साथ एम का प्रयोग सामान्यतः करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग, बाकी सभी के साथ आर का प्रयोग। क्या आप शिक्षक हैं सर? आर यू ए टीचर? ये लगाना ही होगा यहाँ। हाँ मैं टीचर हूँ, यस आई एम ए टीचर। नहीं हूँ मैं तो नो आई एम नॉट ए टीचर। क्या आप मुंबईया हैं? मुंबई के रहने वाले हैं? आर यू ए मुंबईकर? अगर है तो यस आई एम ए मुंबईकर, नहीं है तो नो आई एम नॉट ए मुंबईकर। इन द सेम वे क्या आप अच्छे हैं? आर यू गुड? यस आई एम गुड, नो आई एम नॉट गुड। सामने वाले से यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तीसरे किसी एक व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता करना हो कि क्या उसमें ये गुण अवगुण है, क्या वो ऐसे हैं वैसे हैं, क्या उनका ये व्यवसाय है, धंधा है, पेशा है, क्या मुझसे पूछिए। क्या राम के बारे में? क्या सर राम जो आप राम के बारे में कुछ पता करना चाहते हैं? जानकारी आपको ज्यादा नहीं है लेकिन मुझे जानकारी आपको ऐसा लग रहा है। लेबोरियस मतलब भी मेहनती, वर्कहोलिक का मतलब भी मेहनती। क्या राम मेहनती है? इज राम लेबोरियस या इज राम वर्कहोलिक? परिश्रमी है, मेहनती? अगर है वो उसमें मेहनत, वो अगर वो मेहनती है तो मेरा जवाब ये होगा यस ही इज को कॉन्ट्रैक्ट करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ही हैज को हालांकि भी ऐसे लिखा जा सकता है लेकिन यहाँ ही इज है। यस ही इज वर्कहोलिक, नहीं है तो नो ही इजंट वर्कहोलिक। क्या राम कामचोर है? इज राम वर्कशाय? वर्कशाय मतलब कामचोर, जो काम से शर्माता हो, जी चुका। तो इज राम वर्कशाय अगर है तो मैं यही कहूंगा यस ही इज वर्कशाय, नहीं है तो नो ही इजंट वर्कशाय। इसी तरह सामने वाले से यदि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के बारे में कुछ भी अता पता करना हो कि उन लोगों में ये गुण अवगुण या उनका ये पेशा धंधा है कि नहीं, क्या आपके मम्मी पापा ऐसे हैं वैसे हैं, ये गुण है उनमें, वो गुण है, क्या वे नॉन एक्शन है? तो इज एम आर ही रहेगा एक्शन और टाइम पर दोनों ग्रुप में। क्या आपके मम्मी पापा ईमानदार हैं इन दिनों? तो आर योर पेरेंट्स, प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा व्यक्ति हुए, माँ बाप दोनों हो जाते हैं। तो आर योर पेरेंट्स ऑनेस्ट? अगर है तो आपका जवाब ये होगा यस दे आर ऑनेस्ट, नहीं है तो नो दे आरंट ऑनेस्ट। आर नॉट को मिला के आरंट बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या आपके मम्मी पापा बेईमान है? आर योर पेरेंट्स डिजॉनेस्ट? अगर है तो यस दे आर डिजॉनेस्ट, नहीं है तो नो दे आरंट डिजॉनेस्ट। ब्रेव मतलब बहादुर? क्या आपके माँ बाप बहादुर हैं? आर योर पेरेंट्स ब्रेव? अगर है तो यस दे आर ब्रेव, नहीं है तो नो दे आरंट ब्रेव। इस तरह से आप सामने वाले से यदि बीते हुए टाइम के बारे में कुछ भी अता पता करना हो कि बीते हुए टाइम में वो ऐसा था कि नहीं, उनमें ये गुण अवगुण था कि नहीं, वो नॉन एक्शन वो था कि नहीं। क्या आप बचपन में अर्ली बर्ड थे? अर्ली बर्ड सुबह का पंछी, सवेरे जगने वाला, सवेरे उठने वाला, समय से काम करने वाला। वर यू नॉन एक्शन के बदले उठा कर ये नाउन के रूप में इसलिए एन लगाना पड़ा। अर्ली का पहला साउंड वॉवेल है इसीलिए। वर यू एन अर्ली बर्ड? अगर थे तो यस आई वाज एन अर्ली बर्ड, नहीं थे तो नो आई वाजंट एन अर्ली बर्ड। वाज नॉट को कॉन्टैक्ट करके वाजंट बोल भी सकते, लिख भी सकते हैं। क्या आप बचपन में बहादुर थे? वर यू ब्रेव इन द चाइल्डहुड? अगर थे तो यस आई वाज ब्रेव इन द चाइल्डहुड, नहीं थे तो नो आई वाजंट ब्रेव इन द चाइल्डहुड। क्या आप स्कूल के दिनों में कर्टियस थे? शिष्ट थे? कर्टियसी मतलब शिष्टाचार, उसी से बना है एडजेक्टिव कर्टियस। क्या आप स्कूल के दिनों में, स्कूल लाइफ में कर्टियस थे, शिष्ट थे, शिष्टाचारी थे? वर यू कर्टियस? अगर थे तो यस आई वाज कर्टियस, नहीं थे तो नो आई वाजंट कर्टियस इन माय स्कूल डेज।
इसी तरह सामने वाले से यदि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के बारे में कुछ भी होता पता करना हो, क्या वे लोग बीते हुए टाइम में उनमें ये गुण था कि नहीं, उनका ये पैसा धंधा था कि नहीं, वे नॉन एक्शन थे कि नहीं, तो वाज वर्ड में से वर्ड लेना होगा। व्हाट योर पेरेंट्स, आपके माँ और बाप दोनों प्लूरल हो जाते हैं। क्या आपके मम्मी पापा उन दिनों इन दोज डेज अर्ली बर्ड थे? व्हाट योर पेरेंट्स एन अर्ली बर्ड? व्हाट योर पेरेंट्स अर्ली बर्ड्स इन दोज डेज? अगर थे तो यस दे वर अर्ली बर्ड्स, नहीं थे तो नो दे वरंट अर्ली बर्ड्स। क्या आपके मम्मी पापा उन दिनों ब्रेव थे, बहादुर थे? व्हाट योर पेरेंट्स ब्रेव इन दोज डेज? अगर थे तो यस दे वर ब्रेव, नहीं थे तो नो दे वरंट ब्रेव। और अगर फ्यूचर टाइम टेंस में इसका प्रयोग हम करें एज ए मेन वर्ब तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। क्या आप डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बनिएगा? विल यू बी ए डॉक्टर? यहां पर बी ही मेन वर्ब है, एक्शन है, आप समझ सकते हैं। अगर आपका जवाब है कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, आगे चलकर किसी बच्चे से आप पूछ रहे हैं सपोज, तो यस आई विल बी ए डॉक्टर, नहीं तो नो आई वोंट बी ए डॉक्टर। क्या आगे आप इंजीनियर बनोगे? विल यू बी एन इंजीनियर? अगर बनोगे तो यस आई विल बी एन इंजीनियर, नहीं तो नो आई वोंट बी एन इंजीनियर। और भी अन्य टेंसेज में आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी के सहारे आप यूज कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि बी का इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर यूज हो तो कैसा होगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का तीन ही स्ट्रक्चर है, टोटल संरचना है, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट्स, डोंट वर्ब वन और डू बी वन। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, इसलिए सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा, जो सामान्यतः 99% टाइम्स यू ही होता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर रिक्वेस्ट को शो करता है, आज्ञा आग्रह को शो करता है। और जैसे एक एग्जांपल मैं आपको, जैसे एग्जांपल के लिए, आइए, कम, यहां आइए, कम हियर, कल आना, कम टुमारो। आप देख सकते हैं इसका प्रयोग पास्ट के लिए नहीं हो सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में इसका यूज हम देख सकते हैं। आइए, यहां आइए, कल आइए, कम टुमारो। इसी प्रकार मत जाओ, डोंट गो, या फिर आप ये भी कर सकते हैं इंफैटिक, डू प्लस वर्ब वन इंफैटिक जोड़कर बनाता है क्रिया को, जरूर आइए, डू कम, या जरूर आना, डू कम, कल जरूर आना, डू कम टुमारो। तो फ्यूचर में भी यूज देख सकते हैं। लेकिन हमें इसका प्रयोग बी के रूप में हमें बी का यूज इस सेंटेंस में करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी को कहते हैं ईमानदार बनिए या होइए तो बी ऑनेस्ट, शिक्षक बनो तो बी ए टीचर, नाउन काउंटेबल सिंगुलर होगा तो ए एन का प्रयोग देखने को मिल जाएगा। अगर किसी को कहेंगे कि बेईमान मत बनो तो बस ये स्ट्रक्चर लगाना है, डू नॉट प्लस वर्ब वन, डोंट बी डिसऑनेस्ट। और अगर हम किसी को कहते हैं कि ईमानदार जरूर बनो तो डू बी ऑनेस्ट। इस तरह से आप, होप यू हैव गॉट इट।